हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी। तो विल बी और शैल बी का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो विल बी और शैल बी का यूज़ हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि वाक्य में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर होगा, होगी, होंगे, या फिर बनेगा, बनेगी, बनेंगे आदि शब्द आएँ तथा वाक्य के भाव से यह पता चले कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो ये पहचान हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि यदि वाक्य के भाव से यह पता चले कि जो दी गई स्थिति है वो भविष्य में बनी रहेगी, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? विल बी एंड शैल बी का। और वाक्य में क्या आता है? रहेगा, रहेगी, रहेंगे, होगा, होगी, होंगे, और बनेगा, बनेगी, बनेंगे, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने रूल लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करते हैं, और आई और वी को छोड़ करके, यानी आई और वी के अतिरिक्त से सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। तो आई और वी के साथ हमको बस शैल बी का प्रयोग करना है, बाकी जितने भी कर्ता आएंगे सबके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद हम बी लगाएंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा, यानी कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या एडजेक्टिव या कोई और शब्द भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो वह डॉक्टर बनेगा। जैसे हमने किसी को देख करके या उसकी वेशभूषा को अगर देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वह किसान होगा, यानी कि ऐसे अंदाज़ा जब लगाते हैं तो वहाँ पे हम विल बी और शैल बी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे वुड बी का यूज़ होगा। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे कि वह डॉक्टर बनेगा, मतलब अभी जो है ना स्थिति है वो भविष्य में बनी रहे, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, वह डॉक्टर बनेगा, तो वह क्या होता है? ही। और ही के साथ हमने बताया था आई और बी के साथ तो शैल बी का यूज़ करते हैं, बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम किसका करेंगे? विल बी का यूज़ करेंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा? विल और उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। ही विल बी, और डॉक्टर, बी मतलब बनना होता है, डॉक्टर का क्या होता है? डॉक्टर। तो ही विल बी अ डॉक्टर। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम का क्या होता है? वी, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। तो यहाँ पे हम शैल लगा देंगे। उसके बाद हमको लगाना है बी, और इसके बाद यहाँ पे उपस्थित का होता है प्रेजेंट। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस बन गया कि वी शैल बी प्रेजेंट। अगला जो सेंटेंस है, मैं व्यस्त रहूँगा, तो मैं का क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल। मैंने आपको बताया था अभी कि आई के साथ शैल लगेगा। उसके बाद हम बी लगाएंगे, और व्यस्त का क्या होता है? बिजी। तो आई शैल बी बिजी। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी बन गया। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह तेज़ होगा। तो ये जो यहाँ पर क्या आया है? वह, और वह के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो वह का क्या होता है? ही, और ही के साथ लगेगा विल, और फिर उसके बाद बी लगाएंगे, और तेज़ का क्या होगा? इंटेलिजेंट। तो ही विल बी इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना लिया है। आगे हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस हमको कैसे बनाना है? निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे। फिर उसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वह ईमानदार नहीं रहेगा। तो वह का क्या होता है? ही, और ही के साथ लगता है विल। तो ही विल, फिर उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट आएगा, ही विल नॉट। उसके बाद बी, और ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। दूसरा जो है वह तुम अनुपस्थित नहीं रहोगे। तो इसका तुम का क्या होता है? यू के साथ हम लगाते हैं विल। उसके बाद हम नहीं है तो नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट। फिर बी, उसके बाद अनुपस्थित का होता है अब्सेंट। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा यू विल नॉट बी अब्सेंट। अगला जो सेंटेंस है, मैं चोर नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे मैं है तो मैं का क्या होता है? आई, और आई के साथ लगता है शैल, और उसके बाद नॉट, फिर बी लगाना है,
और फिर चोर का होता है थीप, THIEF, ये हो गया। आई शैल नॉट बी थीप। तो इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। तो अगर निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको आसानी से, आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिख दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, क्या से स्टार्ट होता है, एक बीच में जब कब क्यों कहाँ कैसे आता है तो हम क्या करते हैं, तो एक क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में, और एक बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या आता है। तो एक WH वाला होता है, एक यस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या से जो स्टार्ट होता है इसको यस या नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे बल्कि विल या शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट देखेंगे कैसा उसके अकॉर्डिंग हमको विल या शैल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका, क्या वह धनी बनेगा, तो वह का क्या होता है, वह का ही होता है, ही के साथ विल लगता है। तो क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है बल्कि क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल या शैल में से विल लगाएंगे क्योंकि वह के साथ विल लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी वह की अंग्रेजी लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही होती है। फिर क्या लगाना है, नॉट लगाना है, अगर नॉट है तो, इसमें नहीं है। उसके बाद क्या लगाना है, बी। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, यानी धनी का क्या होता है, रिच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, विल ही बी रिच। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या आप वकील बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके साथ हम क्या लगाते हैं, यानी आपका यू होता है, यू के साथ हम लगाते हैं विल। तो यहाँ पे हो जाएगा विल। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, विल यू। फिर उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, इसमें भी नहीं है, नॉट छोड़ देंगे, बी लगाएंगे। अगर नॉट होगा तो आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना, वकील का होता है एडवोकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल यू बी एडवोकेट, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस है वह क्या, वह उदास रहेगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, वह के साथ हम लगाते हैं विल, तो यहाँ पर भी लगेगा विल। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो वह का ही होता है, विल ही, बी लगाएंगे उसके बाद, और उदास का होता है सैड, तो विल ही बी सैड। इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन वर्ड वाला भी देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला हम कैसे बनाएंगे। तो WH वाला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है हमको। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है, फिर उसके बाद विल या शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर बाकी सब वैसे ही बनाना है जैसे हम अभी बनाए हैं पिछला वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, राम कब धनी बनेगा। तो यहाँ पे कब आ गया है पहले बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिख देना है। तो क्या लगाना है यहाँ पे, व्हेन, कब का होता है व्हेन। उसके बाद राम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल में से विल हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी राम की अंग्रेजी क्या होती है, राम, नाम है तो नाम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर क्या लगाना है आपको, यहाँ पे बी लगाना है, और फिर धनी का क्या होता है, रिच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल राम बी रिच। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, तुम क्यों उदास रहोगे। तो यहाँ पे क्यों बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिख देना है, वाई, वाई, और तुम के साथ लगता है विल, तो विल लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, तुम का यू होता है तो यू लिखेंगे। उसके बाद नहीं है, इसको भी नॉट नहीं लगाएंगे, फिर बी लगाना है आपको। फिर क्या करना, उदास का होता है सैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई विल यू बी सैड। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। हमारा ये लास्ट वाला सेंटेंस है, मैं कैसे अमीर बनूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे है, ये इस बीच में आया, तो पहले हमको इसकी अंग्रेजी लिखना है, यानी हाउ, क्या होता है कैसे का, हाउ। और उसके बाद हमको मैं, यहाँ पे है सब्जेक्ट, इसके मैं के साथ क्या लगता है, सेल, तो यहाँ पे लगाएंगे हाउ सेल। और मैं का यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, उसके बाद तो आई हो जाएगा, हाउ सेल आई बी, और अमीर का होता है रिच। मैं कैसे अमीर बनूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ सेल आई बी रिच। तो इस प्रकार से हम विल बी और सेल बी का यूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।